अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी जो आईनी तरमीम से मुतालिक आप इस पर अपना क्या स्टांस रखते हैं? इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस चल रहा है आईनी अदालत में, उसकी समाअत आज भी हुई है जिसमें मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ रिमार्क्स सामने आए हैं। मुझे ये लगता है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के मुल्ज़मान के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो फिर एक नई 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि फ़ौज अपने किए हुए ट्रायल से पीछे हटेगी। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री कोर्ट्स की दी हुई सज़ाओं से फ़ौज विथड्रॉ करेगी। मुझे ये लगता है कि फिर पार्लिमान से 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इन सज़ाओं को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की जाएगी। अगर तो जो फ़ौज ने सज़ाएँ दी हैं, उनको आईनी अदालत ने कबूल कर लिया और उनके लिए कोई रास्ता तलाश कर लिया कि उनको रहने दिया जाए, फिर तो मैं समझता हूँ कि शायद फ़ौरी तौर पे 27वीं आईनी तरमीम ना आए। लेकिन अगर आईनी अदालत भी मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाओं को या सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में के ट्रायल को यकसर ख़त्म करती है, जैसे कि पहले फैसले में है, तो फिर 27वीं आईनी तरमीम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता फ़ौज के पास कि वो पार्लिमान से 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए, जिसमें इन सज़ाओं को तहफ़्फ़ुज़ किया दिया जाए और इन सज़ाओं को बरकरार रखा जाए। क्योंकि अगर ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं, तो फ़ौज का तो 9 मई का मुकदमा ही ख़त्म हो जाएगा और अगर ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें भी सबको माफ़ कर देंगी। वो देखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का माहौल तो ये है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ ख़त्म कर दी हैं, तो हमारी सज़ाएँ कहाँ बरकरार रहेंगी। फिर तो 9 मई के सारे मुल्ज़मान बरी हो जाएँगे। लिहाज़ा या तो आपको ये जो सज़ाएँ फ़ौज ने दी हैं, ये कबूल करनी होंगी और अगर आप नहीं ये कबूल करेंगे, तो फिर एक 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार हो जाएँ, जिसमें मज़ीद मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का रास्ता भी खोला जाएगा, जो 26वीं आईनी तरमीम में नहीं खोला गया था और मज़ीद मिलिट्री को लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने का रास्ता बनाया जाएगा और इन सज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा, फिर और लोगों के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल भी होंगे। तो लिहाज़ा मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आईनी अदालत को ये समझना पड़ेगा कि जो सज़ाएँ हो गई हैं, इनको बरकरार रखते हुए इनकी अपीलों की तरफ जो लोगों को लेके जाया जाए। अगर आप यकसर ये सज़ाएँ ख़त्म कर देंगे, तो फिर एक हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा फ़ौज के और अदलिया का, जो पहले हुआ है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक 27वीं आईनी तरमीम पर भी काम हो रहा है। अब उस आईनी तरमीम में क्या-क्या हो सकता है? इसे एक तो उस आईनी तरमीम में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की बात को तय किया जाएगा कि जब मिलिट्री तनसीबात पर हमला होगा, जब फ़ौजी तनसीबात पर हमला होगा, जब साज़िश होगी मतलब तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। उसके बाद ये बात ही खत्म हो जाएगी कि सिविलियंस का मिलिट्री वो कहेंगे जी कोई भी अगर फ़ौजी तनसीबात पर हमला करता है, तो उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, आइनसाज़ी हो सकती है। फिर ये इस्लामाबाद जो जजेस की अभी तो नए जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट से जी। दूसरे हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर का रास्ता भी खोलने की ज़रूरत है। और बिलख़ुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 के 6 जजेस हैं, उनको उनके ट्रांसफर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में करने की वो ज़रूरत है और एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इन 6 जजेस ने मिलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यरग़माल बनाया हुआ है। इसलिए इन 6 जजेस को का जो ने जो यूनियन बना ली है और जो एक ग्रुप और जत्था बना लिया है, उसको तोड़ने के लिए एक आईनी तरमीम की ज़रूरत है, जिसके तहत इन जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफ़र किया जा सके। देखिए ना, अगर आपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लेकर भी जाना है, तो आप मोहसिन अख्तर कियानी को या नीचे जो 6 जजेस हैं, इनमें से किसी को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाने को तैयार एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। और वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नए सीनियर जज की ज़रूरत है, जिसको चीफ जस्टिस बनाया जा सके। वो सीनियर जज कहाँ से आएगा? इस वक़्त तो वो सीनियर जज इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मौजूद नहीं है। वो तो फिर 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए
जब हाई कोर्ट के जजेस का बाहमी ट्रांसफर का रास्ता खुलेगा, तो फिर कोई एक सीनियर जज किसी और हाई कोर्ट से उठकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो जाएगा और वो वहां चीफ जस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जिस तरह की आईनी अदालत की प्रोसीडिंग्स जारी हैं, ये सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उनसे मुझे 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये भी मुमकिन है कि आईनी अदालत अपने फैसले में लिख दे कि अगर इन मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो पार्लियामान एक आईनी तरमीम कर ले। और अगर पार्लियामान अगले 60 दिन में, 30 दिन में एक आईनी तरमीम नहीं करेगी, जिनसे इस इन सिविलियंस के इन मिलिट्री ट्रायल्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तो फिर ये ट्रायल खत्म हो जाएँगे। ऐसा माज़ी में भी हुआ है। आप देखें आसिफ सईद खोसा साहब जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस सुन रहे थे, तब भी उन्होंने एक मुद्दत दे दी थी कि इसके अंदर कानून साज़ी कर ली जाए। पहले भी ऐसा है, तो मुझे लगता है आईनी अदालत अब भी एक मुद्दत दे देगी कि इसके अंदर अगर आप आईन साज़ी करके इन सज़ाओं को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें तो ठीक है, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये सज़ाएँ खत्म हो सकती हैं। तो मुझे आईनी अदालत की जो मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं, वहाँ से 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे फितनाल ख़्वारिज को लेकर। तो फितनाल ख़्वारिज की जानिब से ही सर लकी वर्मुथ में 17 सिविल वर्कर्स को, ये जो एटॉमिक एनर्जी के थे, उनको जो ये अगवा किया गया है, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये क्यों अपनी जो कार्रवाइयाँ ये इनको रोकने का नाम नहीं ले रहे? ये 17 लोग जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुलाज़िम हैं, इनको अगवा किया है और इनकी एक 21 सेकंड की, 24 सेकंड की वीडियो भी जारी की थी। अब ये कहा जा रहा है कि इनमें से को 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए, और बाकी लोग जो हैं 9 लोग अभी तक रेस्क्यू नहीं हो सके। कुछ जगहों कहा जा रहा है सारे रेस्क्यू हुए। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसके ऊपर अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान ने राब्ता किया है और कहा है कि अगर हमारे लोग वापस ना किए गए, तो फिर हम मजबूर होंगे अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के लिए। आजकल लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि दुबई में इंडियंस की और अफ़गान तालिबान की मुलाकात हुई है और कोई बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि ट्रंप ने अफ़गान तालिबान के पैसे बंद कर देने का कहा है। देखिए, जो बाइडेन ने अमेरिका से अमेरिकी फ़ौजों का इनख़ला तो किया, लेकिन उसके बाद वो अफ़गान तालिबान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स देते रहे और उनकी माली इमदाद करते रहे, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान हुकूमत खड़ी हुई। अगर अब जो बाइडेन की हुकूमत अफ़गान तालिबान को पैसे ना देती, तो वो एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकते थे। उनका निज़ाम हुकूमत चला ही इसलिए कि बाइडेन की हुकूमत उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ह्यूमैनिटेरियन एड में दे रही थी। और अगर आज भी ये एड बंद हो जाए, तो अफ़गान तालिबान के पास मुल्क चलाने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाज़ा अगर तो 20 जनवरी के बाद ट्रंप ने ये बंद कर दिए पैसे अफ़गान एड के, तो उसके बाद क्या इंडियंस ये पैसे दे सकते हैं? जो हमारे दोस्त कह रहे हैं कि जी इंडियंस और अफ़गान तालिबान बड़े करीब आ गए। देखिए, तालिबान को तो पैसे चाहिए मुल्क चलाने के लिए। अब वो पैसे उनको क्या इंडिया दे सकता है? नहीं दे सकता। हाँ, उनकी माली मदद कुछ पाकिस्तान कर सकता है ट्रेड के ज़रिए, ट्रांज़िट ट्रेड के ज़रिए और कुछ चीज़ों के ज़रिए, लेकिन इंडिया तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इंडिया उनको कैश डॉलर्स नहीं दे सकता। इंडियन इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि इंडिया उनके 50 बिलियन डॉलर महीने के लगा दे। इंडिया की ये शक्त नहीं है, और ट्रंप तो ने पहले भी इस हवाले से इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है कि इंडिया ने जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था, तो इंडिया ने कोई उसकी मदद नहीं की थी। एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनवाई थी ट्रंप ने कहा, और तो कुछ किया नहीं था। लिहाज़ा जी। इंडियंस अफ़गान तालिबान की ना लड़ने में मदद कर सकते हैं, वो अफ़गान सॉइल को अपने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए कोई छोटी-मोटी मदद करते हैं। लेकिन इस वक़्त तो जो ट्रंप ने अफ़गान तालिबान के पैसे बंद करने का ऐलान किया है, मेरे ख़्याल में वो तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नेकी की है ट्रंप ने, और पाकिस्तान हुकूमत और रियासत को ट्रंप का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि जी ट्रंप साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया, आप तालिबान के पैसे बंद करेंगे।
इनकी गिच्ची टाइट होगी, बाकी हम इनको खुद ही सेट कर लेंगे। इनकी जो गर्दन में सरिया है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इन मग़वियों के हवाले से भी पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को कहा है कि ये वापस ना किए गए, तो फिर अफ़गानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स दोबारा की जाएँगी। सर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो फिर ये जो एक इंडो अफ़गान नेक्सस है, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्या ये मज़ीद तबाही फैलाएँगे? देखिए, ये इंडो अफ़गान नेक्सस एक दौर में अशरफ गनी के दौर में और चीज़ थी। तब अफ़गानिस्तान माली तौर पर बहुत मुस्तहकम था, एड बहुत आ रही थी। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान में बिल्कुल किओस हो जाएगा, तो उस किओस का शिकार इंडिया भी होगा। मैं नहीं समझता उस किओस का कोई इंडिया को फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया अफ़गानिस्तान की माली ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। अफ़गान हुकूमत उन्हें कहेगी कि अगर आपने माली ज़रूरियात हमारी पूरी करनी है, तो हम आपके लिए इस्तेमाल होंगे ना। अगर वो माली ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, अमेरिका उनकी एड बंद कर देता है, तो फिर उनकी पाकिस्तान पर डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाएगी। और वो फिर पाकिस्तान के साथ अपने माली मामलात ठीक आज तो उन्हें अमेरिका से इतने डॉलर आ रहे हैं कि उन्हें शायद पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कल जब अमेरिकी डॉलर बंद हो जाएँगे, तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। फिर मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हो जाएँ। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।